राजधानी पटना में एएनएम की महिला परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। दरअसल सासाराम के शेरशाह मेडिकल कॉलेज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की एक शाखा कार्यालय पटना में है और यहाँ पर कल से ही काफी संख्या में छात्राएं एडमिट कार्ड लेने के लिए पहुंची हुई थी। इन्हें सासाराम में बताया गया था कि इनका एडमिट कार्ड पटना स्थित कार्यालय में है और वहां जाकर एडमिट कार्ड लेना होगा, लेकिन जब छात्राएं यहां पर पहुंची तब उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला। एडमिट कार्ड के लिए भाग दौड़ कर छात्राओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद नाराज महिला परीक्षार्थियों ने हंगामा करने के साथ ही तोड़फोड़ कर दिया और कॉलेज कैंपस में खड़ी संस्थान की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। हालात को देखते हुए गांधी मैदान और कदम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी छात्राओं के आरोप पर मामले की छानबीन का हवाला दे रहे हैं। वहीं छात्राओं ने बताया कि एएनएम की परीक्षा के लिए हर छात्रा से 60,000 की उगाही भी की गई है। गढ़वा के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल के शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला भवनाथपुर थाना क्षेत्र के कुंवर टीका टोला का बताया जा रहा है, जहां प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़कर मंदिर में शादी करा दी। दोनों प्रेमी युगल बालिग थे, जिनकी शादी पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में परिजनों की सहमति से कराई गई। बताया जा रहा है कि भवनाथपुर थाना के अरसली दक्षिणी पंचायत चिरवा डी टोला निवासी दिनेश सिंह को मकड़ी पंचायत के कुंवर टीका टोला की कूनी कुमारी से प्यार हो गया और पिछले 3 सालों से दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहे। वहीं इस दौरान दिनेश अपनी प्रेमिका से मिलने रात में कुंवर टीका टोला पहुंचा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। मामला पंचायत में पहुंचा और फिर ग्रामीणों ने दोनों के परिजनों को बुलाया, जिनकी रजामंदी के बाद कुंवर टीका शिव स्थल मंदिर पर विधि विधान से पंडित ने दोनों प्रेमी युगल की शादी कराई। इस मौके पर महिलाओं ने मांगलिक गीत गाकर दोनों को आशीर्वाद भी दिया। रांची के डोरंडा के निर्मला कॉलेज में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राएं वी वांट जस्टिस के नारे को बुलंद करती नजर आई। दरअसल छात्राएं हिस्ट्री की एचओडी को हटाने को लेकर नाराज हैं। छात्राओं ने सवाल उठाया कि आखिर उन्हें क्यों हटाया गया, साथ ही इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं दी गई और इसी बात को लेकर छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा और वो कॉलेज परिसर में ही प्रबंधन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगी। आपको बता दें कि साल 2005 से ही डॉक्टर अंजना सिंह निर्मला कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ा रही थी। छात्राओं का कहना है कि उस सिलेबस को लेकर काफी गंभीर थी और अतिरिक्त समय देकर छात्राओं का सिलेबस पूरा कराती थी। इस वजह से छात्राएं उनका काफी सम्मान करती थी, लेकिन बिना किसी नोटिस के उन्हें हटा दिया गया। ऐसे में अब शिक्षक बदले जाने से छात्राओं की पढ़ाई अधर में लटक गई है। छात्राएं डॉक्टर अंजना को फिर से बहाल करने की मांग कर रही है। इसके साथ ही छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर वे विरोध करेंगी तो उन्हें कॉलेज से हटा दिया जाएगा। गलत आरोप लगा करके हटाया गया है उनको। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 अपनी कार लेकर पहुंचता है और फिर कार चलाते हुए एक रील बनाता है। इस रील को फेसबुक पर ब्रह्मजीत सिंह करदम नामक व्यक्ति ने अपलोड किया है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर कार चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस शख्स की हिम्मत, जो प्लेटफॉर्म यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया जाता है, जहां ट्रेन के इंतजार में यात्री पहुंचते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर ये शख्स कार को चला रहा है। रील में साफ देख सकते हैं कि किस तरह आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर ये वीडियो शूट किया जा रहा है और गाने भी बज रहे हैं। हालांकि जीआरपी और सीआरपीएफ के अधिकारी दावा करते हैं कि हर समय जवान रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कार प्लेटफॉर्म पर ले जाना और रील बनाना कई सवाल खड़े करता है। बेगूसराय में डीजे की धुन पर हथियार लहराने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो चिरैया बरियारपुर के पंचायत वार्ड संख्या 9 के एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, जहां 2 युवकों के द्वारा डीजे की धुन पर लगातार हथियार लहराने की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि शादी को लेकर डांस की महफिल सजी हुई है। भोजपुरी के अश्लील गीतों पर महफिल सजी है। डांस करते परिवार के लोग और दूसरी महिलाएं घर की तरफ जा रही है और उसी दौरान हाथों में हथियार लेकर 2 युवकों की एंट्री होती है। साफ
दिख रहा है कि दोनों नशे की हालत में जबरन उस भीड़ में घुस जाते हैं और हथियार लहराते हुए डांस करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि जब वहां मौजूद लोगों ने इस बात का विरोध किया तो नशे में हथियार लेकर डांस करते इन युवकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली और दोनों युवक जबरन डीजे की धुन पर डांस करते हुए महिलाओं से छेड़छाड़ भी करने लगे। इधर वीडियो सामने आने के बाद बेगूसराय के एसपी ने युवकों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पुलिस की वैन में बैठी इस लड़की की कहानी अजीब है। कुछ देर पहले इस पर प्यार का भूत सवार था, या यूं कहें कि पुलिस की वर्दी की हनक सवार थी, लेकिन पुलिस ने दोनों ही उतार दिया। दरअसल मामला सिवान का है। बताया जा रहा है कि ये लड़की फर्जी पुलिस की वर्दी पहनकर दारोगा बनकर पटना के सिवान के एक शख्स से मिलने पहुंच गए। अब ये लड़की पुलिस की वर्दी में थी तो जाहिर है पुलिसिया हनक भी दिखाएगी। वर्दी में खुद को दारोगा समझने वाली ये लड़की अपने शादीशुदा प्रेमी के पास पहुंची। फर्जी वर्दी पर डबल स्टार लगाकर अपने प्रेमी को रौब दिखाते हुए हंगामा कर रही थी, जिसके बाद प्रेमी ने इसकी सूचना डायल 112 की टीम को दिया और मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने इस फर्जी दारोगा प्रेमिका को हिरासत में ले लिया। खुद को दारोगा बताने वाली इस लड़की को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तब इसकी सारी हनक उतर गई। ये लड़की पटना की रहने वाली बताई जा रही है और फिलहाल सिवान पुलिस लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ईरान में हुए विश्व कप जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम वापस आ चुकी है, जिसके बाद प्रमुख खिलाड़ी बोकारो के रहने वाले सागर कुमार आज पहली बार बोकारो पहुंचे। सागर कुमार का बोकारो जिला कबड्डी संघ और स्थानीय खिलाड़ियों ने बोकारो रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान खिलाड़ी हाथ में तिरंगा झंडा लिए भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। बोकारो परिसदन में गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी सागर कुमार को बोकारो जिला कबड्डी संघ की ओर से 50,000 की नगद राशि प्रोत्साहन के तौर पर दी गई। हालांकि खिलाड़ी के आने की सूचना दिए जाने के बाद भी राज्य सरकार या जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी बोकारो रेलवे स्टेशन पर मौजूद नहीं था, जिस पर खिलाड़ियों ने नाराजगी जाहिर की। सागर ने बोकारो के सेक्टर 8 में रहकर कबड्डी खेलना शुरू किया और आज विश्व स्तर पर अपना और अपने जिले का नाम रोशन किया है। सागर कुमार गुजरात में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंप में रहकर तैयारी कर रहे हैं और प्रो कबड्डी में पटना पायलट में भी चयनित हो चुके हैं। सागर कुमार का बिहार की तरफ से खेलते हुए वर्ल्ड कप जूनियर कबड्डी में चयन हुआ था। बेगूसराय में गर्मी की दस्तक देते ही गर्मी से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की ओर से पेयजल संकट दूर करने के मकसद से 18 चापाकल मरम्मती दल को रवाना किया गया। समरनालय परिसर से डीएम रोशन कुशवाहा ने इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें हर प्रखंड के लिए एक गाड़ी और 2 टीम का चयन किया गया। ये दल गर्मी के मौसम में पूरी तरह शुरू होने से पहले सभी प्रखंडों में खराब चापाकल की मरम्मती का काम करेगा और अगर कोई चापाकल ठीक होने की स्थिति में नहीं है तो उसे निकालकर दूसरा मंगाने का भी काम किया जाएगा। वहीं इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। अगर कहीं भी किसी जगह पर चापाकल खराब है तो आम लोग हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दे सकते हैं। सूचना मिलने के बाद तुरंत उस चापाकल पर मरम्मती दल को भेजा जाएगा ताकि उसे ठीक किया जा सके। साथ ही साथ हर घर नल जल योजना में आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा ताकि गर्मी में किसी तरह से आम नागरिक को पानी के लिए कोई दिक्कत न हो। जहानाबाद का गौरक्षणी मंदिर शादी के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन बना हुआ है। दरअसल दरधा जमुनिया संगम घाट पर स्थित गौरक्षणी मंदिर में इस साल फरवरी और मार्च महीने में अब तक 221 शादियां हो चुकी हैं। खास बात यह है कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से ही शादी विवाह के शुभ मुहूर्त में यहाँ विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि यहाँ आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। खाना बनाने की जगह के साथ साथ कमरे भी मामूली किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। पहले मंदिर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोग ही शादी के लिए आते थे, लेकिन इधर कुछ सालों से आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी मंदिर में शादी रचा रहे हैं। शुल्क के तौर पर कन्या पक्ष से 600 और वर पक्ष से 700 रुपए लिए जाते हैं। इसके बदले में मंदिर कमेटी विवाह का प्रमाण पत्र भी देती है, जो कानूनी रूप से भी मान्यता प्राप्त रहता है। इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि कहीं किसी नाबालिग की शादी ना हो और इसके लिए लड़का और लड़की दोनों का उम्र प्रमाण पत्र लिया जाता है।
नवादा में माहुरी वैश्य समाज की तरफ से मथुरासिनी पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें माहुरी समाज के कुल देवी माता मथुरासिनी की धूमधाम से पूजा की गई। इस मौके पर शहर के मिर्जापुर स्थित माहुरी वैश्य धर्मशाला में माता मथुरासिनी की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा भी शहर में निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक से बढ़कर एक झांकी ने इस शोभा यात्रा की भव्यता को और बढ़ा दिया। इस झांकी में छोटे बच्चे भी शामिल हुए। इन बच्चों की झांकी सबका मन मोह रही थी। शोभा यात्रा में एक छोटी बच्ची ने मां मथुरासिनी का रूप धारण किया हुआ था, जो लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र रहा। ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे और टमटम के साथ ये शोभा यात्रा निकली, जिसमें समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियों ने भी हिस्सा लिया। मां मथुरासिनी के जय घोष से पूरा माहौल गूंजायमान रहा। शोभा यात्रा के बाद भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया। गया की गांधी मैदान में होमगार्ड की भर्ती को लेकर प्रक्रिया चल रही थी और उसी भर्ती प्रक्रिया में दौड़ लगाने पहुंचा था एक ऐसा अभ्यर्थी जिस पर मुखिया पर जानलेवा हमले का आरोप था और इस आरोप में राजीव रंजन कुमार 2 सालों से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस में गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि राजीव भर्ती में दौड़ और हाई जंप टेस्ट में पास हो चुका था। फिलहाल मुखिया पर हमले के आरोप में पकड़े गए आरोपी राजीव रंजन को सिविल लाइन थाना को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि फतेहपुर थाना क्षेत्र के टनकुप्पा प्रखंड के अभ्यर्थियों का दक्षता टेस्ट लिया जा रहा था। भर्ती प्रक्रिया में हत्या के प्रयास का आरोपी होमगार्ड की बहाली में अभ्यर्थी बनकर शारीरिक दक्षता देने में पहुंचा था, लेकिन कागजों की जाँच पड़ताल और मुखबिरी की सूचना में फंस गया। गांधी मैदान में होमगार्ड के प्रोबेशनरी डीएसपी प्रवीण कुमार के द्वारा अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर बहाली का निबंधन रद्द कर दिया गया। लखीसराय में बालू का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शाम ढलते ही शहर के कबैया थाना क्षेत्र के जमुई मोड़ से सैकड़ों बालू लदे ओवरलोडेड निकलते ट्रक है। हैरानी की बात तो ये है कि वहां पर पुलिस वाहन की मौजूदगी होती है और कबैया पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। ओवरलोड वाहन की रफ्तार से कई बार दर्दनाक हादसे भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन और स्थानीय थाना की उदासीनता के कारण अवैध बालू का खेल लगातार जारी है और बालू माफिया मालामाल हो रहे हैं। लोगों ने अवैध बालू और ओवरलोड वाहन पर रोक लगाने की मांग की है। दिन के उजाले में बेखौफ होकर माफिया बालू लोड करते हैं। जिले के एसपी का कहना है कि अवैध बालू का खनन और ओवरलोड बालू परिवहन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। साथ ही इस बालू के अवैध खेल में जो भी लोग दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार कई जागरूकता अभियान और योजनाएं बना रही है, लेकिन हजारीबाग के इचाक और दारू थाना क्षेत्र के सीमांत गांव चोरिया, पुनई और देवकुली गांव के पास कारी चट्टान के घने जंगल पर इन दिनों लकड़ी तस्करों की बुरी नजर लग गई है, जिसके कारण जंगल का अस्तित्व खतरे में है। यह जंगल बाहर से तो घना दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला होता जा रहा है। बेखौफ लकड़ी तस्कर आर्केशिया के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अभी तक सैकड़ों पेड़ों की कटाई कर दी गई है। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दारू प्रखंड के पुनाई और चोरैया गांव के लगभग 100 एकड़ रैयती और गैर मजरुआ जमीन पर डीवीसी के द्वारा साल 2003 में वन रोपण का काम किया गया था, जिसमें आर्केशिया के हजारों पेड़ लगाए गए थे। हालांकि इस संदर्भ में वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि निजी भूमि होने की वजह से वन विभाग इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघ के बच्चों की अठखेलियां करती बेहतरीन तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर निकले सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाघ शावक आपस में कैसे एक दूसरे के साथ अठखेलियां कर रहे हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों को देखने के लिए जब सैलानी निकले तो उन्हें क्या पता था कि बाघ के बच्चे अपने परिवार के साथ इस तरह से मस्ती करते नजर आएंगे। सैलानी बड़े ही इत्मीनान से इस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद करने लगे। ये तस्वीरें टाइगर रिजर्व के तालाकोर जोन का बताया जा रहा है, जहां पार्क की मशहूर चक्रधारा वाली बाघीन का साम्राज्य है। माना जा रहा है कि अठखेलियां करते दोनों शावक भी उसी चक्रधारा वाली बाघीन के ही हैं।
जिनकी उम्र अभी महज 6 महीने ही होगी, लेकिन इन नन्हे शावकों की सूख अदाओं ने सैलानियों को रोमांचित कर दिया। सैलानियों ने इसे एक यादगार जंगल सफारी बताया। संथाल की धरती पाकुड़ के हिरणपुर में अंग्रेजों के जमाने में 170 बेड वाला संत लोक अस्पताल बना, लेकिन वर्तमान में इस अस्पताल की स्थिति बेहद बदहाल है। अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। 1929 में चर्च मिशनरी सोसाइटी इंग्लैंड संस्था की ओर से 109 बीघा में फैला ये अस्पताल उस समय बहुत ही प्रसिद्ध था। हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी, जिसमें आंख का वार्ड, एक्सरे, डिस्पेंसरी, लैब, चाइल्ड वार्ड और वेंटिलेटर तक मौजूद था। लेकिन मौजूदा दौर में ये अस्पताल डॉक्टरों की कमी के कारण सिर्फ 20 बेड के दायरे में सिमट कर भगवान से चल रहा है। अस्पताल में गरीबों के लिए कम पैसे में बेहतर इलाज किया जाता था, इसलिए पाकुड़ के साथ साथ अन्य जिलों और असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल से भी मरीज इलाज के लिए आते थे। कहा जाता है कि यह अस्पताल 1929 से लेकर 2014 तक अच्छे से संचालित किया गया, लेकिन विदेशों से आने वाले फंड की कमी से डॉक्टर की कमी होती गई और 2014 से लेकर आज तक संत लोक अस्पताल वीरान पड़ा है। देखरेख के अभाव में अस्पताल का भवन जर्जर होता जा रहा है। गिरिडीह जिले के आदिवासी बहुल इलाका डुमरी प्रखंड के नीमिया घाट में बड़ी ही धूमधाम से सरहुल पर्व मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले आदिवासी धर्म गुरुओं ने सांस्कृतिक रीति रिवाज से सखुआ फूल से पूजा अर्चना किया। आदिवासी कन्याओं ने सफेद लाल पाड़ा वाली साड़ी पहनकर अपना पारंपरिक नृत्य किया। दरअसल सरहुल आदिवासियों का वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। पतझड़ के बाद पेड़ पौधों की टहनियों पर हरी हरी पत्तियां जब निकलने लगती है, आम के मंजर और सखुआ और महुआ के फूल से जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तब सरहुल पर्व की शुरुआत होती है। इस दौरान 25 पत्थरों में टीका लगाकर मरांग बारू का पूजा पाठ किया जाता है। वहीं सरहुल में मुर्गा या बकरे की बलि देने की प्रथा है।